अब देखते हैं त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन होते क्या हैं? सबसे पहले त्रिकोणमिति देखते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिकोण प्लस मिति। मतलब इसका अगर हम क्या कहते हैं अलग अलग करके देखें तो क्या आएगा? त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोणों से बनी आकृति। त्रिकोण का मतलब क्या होता है? तीन कोणों से बनी हुई आकृति। और मिति का मतलब होता है मापन। ठीक है ना? तो ये तीन कोणों से बनी हुई जो आकृति होती है उसके मापने की जो क्रिया होती है वो आपका त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है ना? अब देखते हैं कोण क्या होता है। किसी किरण को उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाने पर प्रारंभिक स्थिति की किरण और अंतिम स्थिति के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि कोई ये किरण है OA, ठीक है ना? ये आपका OA है और ये प्रारंभिक स्थिति इसकी है। और इसके बाद जब इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले गए घुमा के, ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज इसे बोलते एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाए तो इसकी स्थिति क्या हो गई? OA', ठीक है ना? OA' हो गई। अब इसमें देखते हैं कि ये प्रारंभिक स्थिति और ये जो लास्ट वाली स्थिति है, इन दोनों स्थितियों के बीच में एक झुकाव है। इस रेखा के सापेक्ष एक झुकाव है। हमने मान लिया कि वो झुकाव क्या है? थीटा। और ये जो थीटा होता है, ये जो झुकाव होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। अगर ये रेखा एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में जाती है तो ये जो थीटा कोण जो होता है ये धनात्मक होता है। ठीक है ना? और जब ये क्लॉकवाइज जब जाती है इस तरफ से ऐसे तो ये क्या कहलाता है? आपका माइनस थीटा। इसको हम फिर निगेटिव में लेते हैं। ठीक है ना? तो ये आपका क्या होता है? निगेटिव थीटा। ठीक है ना? अब देखते हैं कोण मापने की पद्धतियाँ क्या होती हैं। जो कोण मापने वाली पद्धति होती है वो तीन प्रकार की होती है। मेनली तीन टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती खष्टिक पद्धति। इस पद्धति में देखो होता क्या है कि एक क्षैतिज रेखा और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा के मध्य बने कोण को समकोण कहते हैं। एक क्षैतिज रेखा मतलब ये पड़ी हुई लाइन, ठीक है ना, या किरण हम कह सकते हैं, और इसी पे जस्टा एकदम खड़ी लाइन, ये जो आपकी खड़ी लाइन है, ये दोनों लाइनों के बीच में जो कोण बनता है इसे बोलते हैं हम समकोण। ठीक है ना? ये आपका समकोण कहलाता है। तो क्या हुआ कि मध्य बने कोण को समकोण कहते हैं। यदि एक समकोण को 90 बराबर भागों में विभाजित करें तो प्रत्येक भाग को 1 डिग्री या 1 अंश कहते हैं। ठीक है ना? और यदि 1 डिग्री, अब देखिए यहाँ पे ये रेखा और ये रेखा के बीच में ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, अगर इसके छोटे छोटे 90 भाग कर दिए जाएं, छोटे छोटे कितने? 90 भाग कर दिए जाएं, तो एक भाग यहाँ से लेकर ये पहला भाग, ठीक है ना, या कोई भी एक भाग जो होगा वो 1 डिग्री को, वो क्या 1 डिग्री को शो करेगा, 1 डिग्री को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। और अगर इसी 1 डिग्री में यहाँ से यहाँ तक जो 1 डिग्री है इसके अगर हम 60 भाग कर दें, कितने भाग? 60 भाग। अगर 60 भाग कर दें तो एक भाग, उसका एक भाग, उसी का एक भाग क्या होता है? वो 1 मिनट कहलाता है। ठीक है ना? वो एकदम छोटा से हो जाएगा। और उसके बाद फिर से उस छोटे से 1 मिनट वाले भाग में अगर फिर से हम 60 भाग कर दें तो वो 1 सेकंड के बराबर कहलाता है। वो कितने सेकंड के बराबर? 1 सेकंड के बराबर कहलाता है। ठीक है ना? अब देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक समकोण बराबर 90 डिग्री हो गया। ठीक है ना? और 1 डिग्री, यहाँ से ये जो 90 भाग हुए उसका एक भाग 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के होता है। मतलब वो जो 1 डिग्री होगा, अगर उसके हम 60 भाग कर दें तो वो एक भाग कितना होगा? 1 मिनट का कहलाएगा। ठीक है ना? और उस 1 मिनट, वो जो एक भाग है, अगर उसके हम 60 भाग कर दें तो एक भाग कितना? 1 सेकंड का कहलाता है। ठीक है ना? 1 सेकंड क्या होता है? एक के ऊपर डबल क्या होता है? डैश कर देते हैं। ठीक है ना? तो ये आपका क्या होता है? खष्टिक पद्धति होती है। अगली पद्धति देखते हैं, सातिक पद्धति। ये क्या होता है? इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटते हैं। एक समकोण जो होता है उसको 100 बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं, खष्टिक पद्धति थी तो इसमें क्या करते थे? इसके 90 भाग करते थे। लेकिन अब कितने भाग करने हैं? 100 भाग करने हैं इसके। ठीक है ना? ये 100 भाग ऐसे करते चले जाएंगे तो ये एक भाग जो होगा, एक भाग
वो 100 भाग का एक भाग, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए एक भाग हुआ उसका, तो ये जो एक भाग होगा वो क्या कहलाएगा, 1 ग्रेड के बराबर होता है, मतलब 1 ग्रेड कहलाएगा। ठीक है ना। 1 ग्रेड को कैसे लिखते हैं, A के ऊपर G लिखते हैं। ठीक है ना। और अगर 1 ग्रेड को हम 100 बराबर भागों में बांट दें तो वो 1 मिनट, उसका एक भाग 1 मिनट के बराबर होता है। ठीक है ना। और अगर वो 1 मिनट वाले भाग को अगर हम 100 बराबर भागों में बांट दें तो एक भाग कितना, 1 सेकंड के बराबर कहलाता है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, और 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट, और 1 मिनट बराबर 100 सेकंड होता है। ठीक है ना। ये कब होता है, जब सटीक पद्धति होती है। ठीक है ना। अब देखते हैं अगली पद्धति क्या होती है, वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति क्या होती है, इस पद्धति में कोण को रेडियन में मापा जाता है। देखिए जो कोण है ये तो कोण है डिग्री, लेकिन जो रेडियन होता है ये लंबाई होती है। क्या होती है, लंबाई होती है। में मापा जाता है किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप से उस वृत्त के केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन। 1 रेडियन को कैसे लिखते हैं, 1 के ऊपर C लिखा जाता है। ठीक है ना। इसको प्रदर्शित करने का एक तरीका है। ठीक है ना। 1 रेडियन कहलाता है। कहने का मतलब हुआ अगर एक हम वृत्त बना दें, एक क्या बना दें, वृत्त बना दें, और वृत्त में वृत्त की जो रेडियस हो उस रेडियस का हम चाप ले लें। ठीक है ना। गोला प्रकार से एक चाप ले लें, और ये चाप जो है फिर यहाँ पे जितना ये था, अगर हम यहाँ पे कहीं भी कट मार दें, देखिए यहाँ पे चाप लिए, चाप लेने के बाद यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे चाप मान लीजिए कि यहाँ से इसको माप लिए। अब यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रख के जितना भी चाप वो था वहीं पे अगर कट मार दें तो ये जो दूरी होगी वो दूरी मान लो कि यहाँ पे गोला प्रकार रखने के बाद यहाँ पे कट मारी है, तो ये इतनी दूरी क्या हो जाएगी, इस दूरी के बराबर हो जाएगी। और ये दूरी और ये दूरी, ये तो रेडियस ही है, तो ये तीनों दूरियाँ बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 1 रेडियन। उसको क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। ठीक है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये जो चाप होगा वो रेडियन में, यहाँ पे केंद्र पर 1 रेडियन का कोण बनाएगा। ठीक है ना। 1 रेडियन का कोण बनाएगा, जिसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए डैश। ए डैश के ऊपर एक चाप लगा दिए। ठीक है ना। ये जब लगा रहता है तो मतलब चाप लगा हुआ है ये गोलाकार। ठीक है ना। ए डैश इजुकस टू क्या होगा, ओ ए, यहाँ से रेडियस के बराबर ही तो लिए थे ना, तो ये ओ ए हो गया। इजुकस टू ये ओ ए डैश, ये भी रेडियस है, क्योंकि एक वृत्त की सभी रेडियस बराबर होती है, इसलिए ये भी बराबर और ये इसके बराबर है, तो मतलब ये तीनों बराबर हो गए। ठीक है ना। अतः कोण ए ओ ए डैश मतलब ये वाला कोण, ठीक है ना, की माप 1 रेडियन है। की माप क्या है, 1 रेडियन। ठीक है ना। अब हम देखते हैं रेडियन और अंश में संबंध क्या होता है। देखिए सरल रेखा में बना कोण अंशों में 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। तथा रेडियन में पाई रेडियन होता है, सी लगा दिए तो रेडियन हो गया, रेडियन पाई रेडियन होता है। अब देखिए पाई रेडियन जो टू 180 हम कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि ये पूरा जो कोण बनता है ये पूरा कितना हुआ, यहाँ पे देखिए ये कोण आपका समकोण होता था। ठीक है ना। अगर ये रेखा सीधी इस लाइन में आ जाए, अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, तो 90 ये 180 हो गया, ये 180 हो गया। और अगर हम इसी को रेडियस मानकर एक वृत्त बना दें इस प्रकार, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये आपकी पाई रेडियन कहलाएगी। ठीक है ना। क्या, इसे हम पाई रेडियन, यहाँ से यहाँ तक की जो माप होती है हम इसको पाई मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, पाई रेडियन हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो कोण बनता है 180, मतलब 180 और ये पाई रेडियन है, दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि पाई रेडियन जो टू 180 डिग्री। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे अब देखिए 1 रेडियन, अब ये पाई नीचे चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटे पाई रेडियन। ठीक है ना। अगर किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो 180 नहीं यहाँ पे देखिए 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री अपान पाई रेडियन। ठीक है ना। और अगर हम ये कहें कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, तो यहाँ पे अगर 1 से गुणा करें तो कितना आएगा, 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180, 180 क्या हो जाएगा, रेडियन। यहाँ पे रेडियन को डिग्री में बदला गया है। ठीक है ना। रेडियन, 1 रेडियन को हम डिग्री में बदल रहे हैं। यहाँ पे पाई का मान क्या रखा जाएगा, यहाँ पे पाई का मान 22/7 रखा जाएगा। ठीक है ना। पाई का मान 22/7। अच्छा क्यों रखा जाएगा,
क्योंकि हम जानते हैं जो पाई होता है ये किसी भी वृत्त के व्यास और जो उसकी परिधि होती है उसमें संबंध होता है एक, ठीक है ना। कौन सा संबंध होता है? ये जो क्या कहते हैं चाप और ये जो त्रिज्या होती है इसमें जो संबंध होता है वो होता है 22/7 का, ठीक है ना। 22/7 का मतलब अगर उसकी परिधि 22 इकाई हो तो और उसकी जो त्रिज्या है 7 इकाई हो तो वो क्या होगा, एक अर्धवृत्त या एक क्वाड्रेंट का क्या करेगा, एक क्वाड्रेंट बनाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है 22/7। अगर पाई का मान हमको रखना है यहाँ पे रेडियन में बदलना है तो यहाँ पे पाई के स्थान पे क्या रखेंगे 22/7 और ये जो डिग्री होता है ये हट जाता है फिर, ठीक है ना। मतलब केवल 180 एक संख्या हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि जो रेडियन होता है वो एक माप देता है, डिग्री नहीं देता है, ठीक है ना। अब देखिए, और अगर हमको डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई/180 डिग्री होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब पाई/180 डिग्री हम कर देंगे और तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डिग्री में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं तीनों में संबंध क्या होता है। देखिए तीनों में जो संबंध होता है वो क्या होता है d/90। डी मतलब डिग्री है, ठीक है ना। मतलब कोई भी समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का एक एंगल बनाता है, ठीक है ना। और अगर ग्रेडियंट कहें तो एक ग्रेडियंट अगर हम उसके कोई भी ग्रेडियंट है समकोण के 100 भाग करेंगे तो और 100 से अगर उसमें भाग करें तो एक आएगा, मतलब एक ग्रेडियंट को ये दर्शाएगा। और यहाँ पे जो पाई है 2c/पाई, अगर पाई जो होता है ये पाई से अगर पाई से भाग कर दे 2c को 2 रेडियन को तो क्या आएगा, एक रेडियन बनाएगा, ठीक है ना।